आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के शासन के 8 साल पूरे हो गए हैं। प्रदेश बदहाल है, जनता बेहाल है, सरकारी परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए हैं, नई शिक्षक भर्ती भी नहीं कर पा रहे हैं। उक्त बातें भगवती प्रसाद चौधरी पूर्व विधायक ने नगर पालिका स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि येलो इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक युवा बेरोजगार हैं। नरेगा मजदूरों की 100 करोड़ से अधिक की मजदूरी बकाया है। ग्रीन प्रोजेक्ट इन्वेस्ट यूपी के कारण आधार इस अभिषेक प्रकाश कमीशन खोरी में पकड़े गए। बहराइच संभल का मामला हो, कुशीनगर में बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए मस्जिद को गिरा देने का मामला हो, या फिर मथुरा में विवाद करने का मामला रहा हो कि राजनीति करनी चाहती है। उन्होंने कहा कि अपराध में 15% अकेले उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में उच्च न्यायालय के पहले सिंगल बेंच में और फिर डबल बेंच ने यह भारतीयों में आरक्षण नियमावली 1994 के नियमों का पालन नहीं किया गया है। आयुष्मान योजना में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण न कि राष्ट्रीय धोखाधड़ी विरोधी इकाई की जांच में 139 करोड़ रुपए से अधिक के फर्जी क्लेम उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। योगी 8 लाख करोड़ का बजट पेश करते हैं, मगर इस बात पर मौन साध लेते हैं कि उत्तर प्रदेश पर कुल 9 लाख करोड़ के आसपास कर्ज पहुंचने वाला है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में पूरे देश में हम सिर्फ बिहार से ऊपर हैं। आज भी प्रदेश की 22.5% जनता गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना चल रहा है, मगर पिछले बजट का ही मात्र 55% धनराशि खर्च हो पाई है और कृषि जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर आवंटित बजट का मंत्र 50% ही खर्च कर पाए हैं। पिछले कई सालों में यह देखने में आ रहा है कि वित्तीय बजट में अंत में सरकार 30 से 35% बजट खर्च न कर पाने के कारण सरेंडर कर देती है। जिस बदहाली की जंगल राज की दशा में उत्तर प्रदेश गुजर रहा है, उसमें मुख्यमंत्री को एक भी दिन अपने पद पर बने रहने का मौलिक अधिकार नहीं है। हम मांग करते हैं कि उन्हें तत्काल प्रभाव से अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रेस वार्ता से पहले कार्यकर्ताओं ने उनका माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष मऊ राजमंगल यादव, रमेश राजभर, सुरेंद्र सिंह, राम प्यारे यादव, रियाजुल हसन, शहर अध्यक्ष मुन्नू मौर्य, रविकांत त्रिपाठी, अजीत राय, तेज बहादुर यादव, पूर्णमासी प्रजापति, सुरेंद्र सिंह, देवमुनि राजभर, चंद्रपाल यादव, शंभू शास्त्री, शीला भारती, प्रेमा चौहान, हरिनाथ जोगेंद्र यादव, गुलाब राय, संदीप उर्फ बंटी, मंत्रराज यादव आदि लोग उपस्थित थे। आजमगढ़ से पंकज कुमार पाठक की खास रिपोर्ट। यूपी 8 साल हमारा बड़ा बेमिसाल है। अब दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि जनजीवन बदहाल है और 8 साल बेमिसाल है। ये बात समझ में नहीं आ रहा है। तो जो हमने आपको एक प्रेस नोट दिया है, जिसमें हर विषय पे 8 विषय पे हम लोग, हालांकि हम उनके 8 साल पर 8 सवाल करके जवाब कर रहे हैं कि आज तक ये 8 साल में पर्चा लीक की समस्या का समाधान नहीं हुआ। जो 69,000 शिक्षक भर्ती का था वो मामला अब तक तय नहीं हुआ। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक यूपी में सबसे ज़्यादा बेरोजगार नौजवान हैं और ये कहते हैं कि 8 साल बेमिसाल है। 7 दिसंबर 24 से नरेगा मजदूरों का 100 करोड़ रुपया बकाया है। होली तो किसी तरीके से बीत गया और ईद का त्यौहार कैसे बीतेगा उनका। और जब हम उनसे बात करें, गरीब आदमी जब अपने जेबा में हाथ डालता है, अपने जेब को देखता है, तो ये लोग जनता को गुमराह करने के लिए औरंगजेब की बात करते हैं। अब ये तकनीकी ये क्रोनोलॉजी समझने की ज़रूरत है कि गरीब आदमी अपने जेब को देखता है और ये 16वीं शताब्दी के औरंगजेब की बात करते हैं। तो ये समझने की बात है। एक तरफ ये कहते हैं कि यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं है और इनके अभिषेक जो है अधिकारी IAS जो कमीशन खोरी में पकड़े गए हैं, जो प्रोजेक्ट इन्वेस्ट के लिए कर्जदार माने जाते हैं, जिन्होंने ये मिलिट्री वाला कॉरिडोर में भी उन्होंने घपला किया है। और चौथा पॉइंट ये है कि जो यूपी में सामाजिक सद्भाव बिगड़ रहा है। आपने बहराइच में देखा, संभल में देखा, कुशीनगर में देखा, मथुरा में देखा, और बिना प्रक्रिया पूरी किए, बिना न्याय प्रक्रिया पूरी किए ये लोग मस्जिदों को गिरा करके जो अमन चैन का वातावरण है, जो गंगा जमुनी तहजीब है इस देश में, जो संविधान में धर्मनिरपेक्षता है, उसको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण दूँ कि सहारनपुर के एक कि वो
जो नियुक्ति का तरीका, अभी 69,000 लोग कांग्रेसी हैं, जो 69,000 शिक्षक बेरोजगार हैं जिनका मामले में हाई कोर्ट ने कई बार फैसला किया, वो कांग्रेसी हैं। अरे इस देश के, इस प्रदेश के नागरिक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, त्याग किया है पढ़ लिख करके, इसलिए इनका उनके दिमाग में था हमारा भविष्य उज्जवल होगा। तो वो ये तो कह के टालने की बात है कि कांग्रेसी बेरोजगार है। बेरोजगार तो हकीकत में 69,000 शिक्षक है ना, जिनकी अब नियुक्ति नहीं हो पाई। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आरक्षण का मामला भी उसमें पालन नहीं हो पा रहा है।